यूनिट 12 की आज हम बात करेंगे, दैट इज हाइड्रोकार्बन्स। चैप्टर्स का नाम है, इस यूनिट का नाम है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के बारे में लास्ट टाइम जो इससे प्रीवियस चैप्टर था, कुछ चीज़ें हमने इसके बारे में डिस्कस भी की थी कि हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है और इसमें कौन कौन से कंपाउंड्स आते हैं। तो बेसिकली बात वही पुरानी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस चैप्टर में भी हमने बात की थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो वर्ड ऑर्गेनिक है, ये हमारे पास आया है ऑर्गेनिज्म से। किससे आया है? ऑर्गेनिज्म से। और ऑर्गेनिज्म से कैसे आया, इस बात पे भी हमने थोड़ी सी डिबेट की थी कि ऑर्गेनिज्म से जो वर्ड आया है ऑर्गेनिक, तो पहले एक थ्योरी होती थी जो बर्जीलियस ने दी थी। बर्जीलियस ने एक थ्योरी दी थी और उस थ्योरी का नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी में, अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उन कंपाउंड्स को लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर a force is present, a vital force is present, which is responsible for the formation of ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस थ्योरी के मुताबिक ये ख्याल किया जाता था कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं वो सिर्फ के सिर्फ ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ही बनते हैं और उसके लिए एक वाइटल फोर्स प्रेजेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, और वो वाइटल फोर्स क्या करती है? फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड करती है। लेकिन हमारे पास इस थ्योरी को डिस्कार्ड किया गया, बाद में डिस्कार्डेड, ये फेल होगी, बिकॉज ये ख्याल था कि सिर्फ हमारे पास ऑर्गेनिक से ही ऑर्गेनिक प्रोड्यूस होते हैं या फॉर्म होते हैं, ऑर्गेनिक से ही ऑर्गेनिक बनते हैं। लेकिन ये बात गलत थी। जब हमारे पास फर्स्ट टाइम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना ऑर्गेनिक, और ये अमोनियम साइनेट से बना था यूरिया। ऑर्गेनिक कंपाउंड बना था यूरिया, और ये बना किधर था? लेबोरेटरी में। तो ये थ्योरी इस बेस पर फेल हो गई। फिर उसके बाद हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये कंसेप्ट, ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ही बनते हैं, ये फेल हो गया। ये क्या हुआ? फेल हो गया। नाउ बात करते हैं कि आजकल जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी को हम कहते हैं कि दोज कंपाउंड विच आर
हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन्स और जो उससे अखज़ किए जाते हैं उन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोकार्बन? दोज कंपाउंड which is mainly composed of किस चीज से बने हो? कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो मेनली कार्बन और हाइड्रोजन से बनते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, इसके अलावा भी एटम्स हो सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको क्लास में बताया भी था कि इसमें सल्फर हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो मॉडर्न डिफिनीशन है, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल आपके सामने मैं कर देता हूँ। CH4, ये मीथेन है, ये क्या है? मीथेन। और मीथेन कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना है, तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर मैं आपसे कह दूं कि इसकी स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखो, तो इसकी स्ट्रक्चर ओपनली ऐसे होगी कि 4 हाइड्रोजन्स सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना के कार्बन के साथ अटैच होते हैं। अब अगर इसका एक हाइड्रोजन हम रिप्लेस कर दें, ये वाला हाइड्रोजन हट जाए और हमारे पास इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर इस तरह बन जाए, यहां पे कोई और आगे लग जाए, दैट इज क्लोरीन लग जाए, दैट इज क्लोरीन, तो अब ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव बन गया। हमने इसे किससे डिराइव किया? हाइड्रोकार्बन से डिराइव किया, तो दैट इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो ये हमारे पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था हाइड्रोकार्बन्स का। नाउ हमने एक और चीज यहाँ पे डिस्कस की थी कि हाइड्रोकार्बन की जो क्लासिफिकेशन है वो 2 तरीके से हो सकती है। हाइड्रोकार्बन्स आर में भी ये हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? सैचुरेटेड हो सकते हैं, सैचुरेटेड इन नेचर, और ये अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या फर्क है? जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड होंगे, और अनसैचुरेटेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी हो सकता है और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन। तो उसमें डबल बॉन्ड होगा या सिंगल बॉन्ड होगा। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे पास आ जाते हैं अल्केन्स, और अनसैचुरेटेड में हमारे पास फिर 2 आ जाते हैं, एल्कीन्स एंड अल्काइन्स, और यही इस चैप्टर के आपके टॉपिक हैं। इस चैप्टर में जो डिस्कस करेंगे हम, एल्कीन्स क्या है, इसकी प्रिपरेशन क्या है, इसके रिएक्शन क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि अल्केन्स के बाद अल्कीन्स क्या है, उसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, उसके रिएक्शंस क्या हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, और इसी तरह अल्काइन। तो इस चैप्टर में ये चीजें डिस्कस करने के बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज अल्केन्स। जो फर्स्ट टॉपिक है इसका वो क्या है? अल्केन्स। तो हम देखते हैं कि व्हाट इज मीन बाय अल्केन्स। अल्केन्स क्या होते हैं? अच्छा, नाउ हम बात करते हैं अल्केन्स की।
अल्केन्स की सबसे पहली बात, अभी हमने देखा कि दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मुराद ये है कि हमारे पास जितने भी कार्बन होंगे अगर वो अल्केन्स के हैं तो उनके दरमियान जो बॉन्ड होगा दैट विल बी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सारे कार्बन्स के दरमियान जो बॉन्ड होगा दैट इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ये हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अगर इस तरह की अरेंजमेंट है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा कि वो अल्केन्स। वो क्या है? अल्केन्स। ठीक है, तो ऑल जो अल्केन्स है कंटेन्स सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरी बात इसके बारे में आपने ये याद रखनी है कि दे आर, इसका जो जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला फॉर अल्केन वो क्या है? तो इसका जो जनरल फार्मूला है वो है H2N। हमारे पास इसका मतलब ये हुआ कि N यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स n से हम इसको डिनोट करते हैं। अब जितने कार्बन होंगे उससे डबल उसमें हाइड्रोजन होंगे। इसी तरीके से हमने ना +2 जितने कार्बन होंगे उसके डबल से 2 ज्यादा उसमें हाइड्रोजन होंगे, डबल से 2 ज्यादा उसमें हाइड्रोजन होंगे। फॉर एग्जांपल इस फार्मूले से हम कैसे पता कर सकते हैं? अगर हमें कोई कहे, हमें ये बात कहे कि आप बताओ कि हमारे पास 5 कार्बन वाला अल्केन क्या होगा, 5 कार्बन वाला अल्केन क्या होगा, तो आपके पास ये डायरेक्टली ये चीज मौजूद है, फार्मूला मौजूद है। तो आप Cn की जगह 5 लिख लो, हाइड्रोजन 2 × 5 + 2, तो C5H10 + 2 C5H12, तो 5 कार्बन वाला जो अल्केन होगा ये होगा। एक वेरिएंट इसका ये है, एक वेरिएंट इसका ये है। अब हमारे पास एक दूसरा वेरिएंट से भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि आप ये बताओ, मैं आपको कह देता हूं कि C7H14 आया ये अल्केन है या नहीं, ये अल्केन है या नहीं है। तो इस पे भी फार्मूला लगा के आप ये बात प्रूफ कर सकते हो कि ये अल्केन है या नहीं। तो जनरल फार्मूला इसका वही है कि C7, तो C7 है तो मतलब N7 है, तो N7 वाले के लिए जो होगा 2 × 7 + 2, तो C7H14 + 2, C7H14 + 2 = 16। तो 7 कार्बन वाला जो अल्केन है वो C7H16 है, C7H16 है, और ये C7H14 है तो इट्स नॉट अल्केन। ये भी आप बता सकते हो इसके जनरल फार्मूले से देख के। ठीक है, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप बताओ कि ये अल्केन है या नहीं, ये अल्केन है या नहीं। इट इज C4H8, ये अल्केन है या नहीं है, ये अल्केन है या नहीं है, सॉल्व करके जल्दी से बता दें। ठीक है, है या नहीं है? यस सर। है? यस। नहीं है? नहीं है सर, इट्स नॉट अल्केन। C4 वाला जो अल्केन होगा वो H10 के साथ फार्मूला लगा के आप देख सकते हैं, फार्मूला लगा के आप देख सकते हैं। नाउ इसी से रिलेटेड
हमारे पास जो अल्केन ओपन चेन भी हो सकता है, क्लोज चेन भी। क्लोज चेन अल्केन्स आर कॉल्ड एज साइक्लोअल्केन्स। क्लोज चेन alkanes are called as cycloalkanes. Cycloalkanes. अगर हम रिंग बना लें, क्लोज चेन का मतलब क्या होता है, रिंग फॉर्म में अगर अल्केन आ जाएंगे तो वो हमारे पास साइक्लोअल्केन। फॉर एग्जांपल ये अल्केन है एक CH3 CH2 N2CH3, इसका नाम क्या है? What is the name of this compound? प्रोपेन। क्या है? प्रोपेन। प्रोपेन। इसी प्रोपेन को अगर साइक्लिक फॉर्म में डाल, 3 कार्बन इन्होंने साइकिल बनाई, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना दिए हैं तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसने भी 2 बना दिए हैं तो इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, और इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन। तो ये जो हमारे पास बन गया, दैट विल बी कॉल्ड एज साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन, इसको हम साइक्लोप्रोपेन कहेंगे। इसी तरीके से हमारे पास अगर 4 कार्बन वाले हैं, CH3 CH2 CH2 CH3, that is open chain। open chain में इसका नाम क्या होगा? ब्यूटेन। ब्यूटेन। अगर इसकी रिंग बन जाए तो चारों कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे, आइसोप्रोपेन। that is called as not isobutane, साइक्लोब्यूटेन। इसको हम क्या कहेंगे? साइक्लोब्यूटेन। ये हमारे पास साइक्लोब्यूटेन। एक और एस्पेक्ट है इस अल्केन के बारे में, दे आर आल्सो कॉल्ड एज पैराफिन्स। इनको हम पैराफिन्स भी कहते हैं। अल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड एज पैराफिन्स। इनको हम पैराफिन्स भी कहते हैं। पैराफिन्स का मतलब क्या होता है? लिटिल एफिनिटी। लिटिल एफिनिटी। लिटिल एफिनिटी का मतलब है दे आर वेरी मच लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव। ये रिएक्ट नहीं करते, ये रिएक्ट नहीं करते। रिएक्ट वो चीज करती है जो अनस्टेबल। तो क्या हो? अनस्टेबल। तो दे आर मोर स्टेबल। जो मोर स्टेबल होंगे वो लेस रिएक्टिव होंगे। वो क्या होंगे? लेस रिएक्टिव होंगे। ये बात भी आपने याद रखनी। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैं क्या लेता हूँ, CH3 N2CH3, इसका नाम क्या है? इथेन। इथेन के अंदर हमारे पास कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। क्या है? सिंगल बॉन्ड है, और 3 हाइड्रोजन हर एक कार्बन के साथ अटैच हैं, वो भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो हमने कहा था कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा क्या होता है? सिंगल सिग्मा बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास हमेशा बनता है बाय सिग्मा। इसको हम सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं। और सिग्मा बॉन्ड बनता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग से। हेड टू हेड ओवरलैपिंग से। हेड टू हेड ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है तो इसका टूटना मुश्किल होता है। रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन, जिसमें ओल्ड बॉन्ड टूटे और न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन हो, तो इस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन। अगर बॉन्ड टूटता ही नहीं है, इतना स्टेबल है और इतना स्ट्रांग है कि उसके टूटने के चांसेस कम है, तो वो लेस रिएक्टिव होगा। वो क्या होगा? लेस रिएक्टिव। दैट ऑफ बिकॉज हमारे पास जो अल्केन्स हैं, इनको पैराफिन्स कहते हैं, इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है और रिएक्टिविटी कम है। रिएक्टिविटी कम है। कल इंशाल्लाह इससे